महंगाई के अताप से यूटिलिटी स्टोर्स भी नहीं बच सके हैं। रमज़ान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर ग़िज़ाई अजनास महंगी हो गई। स्टोर्स पर दालों की कीमतों में 85 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा सामने आया है। स्टोर्स पर काली मसूर 65 रुपये इजाफे से 215 रुपये, मसूर की दाल 85 रुपये इजाफे से 215 रुपये फ़ी किलो हो गई, जबकि माश की दाल 13 रुपये महंगी होकर 278 रुपये फ़ी किलो, चने की दाल 17 रुपये इजाफे से 162 रुपये पर पहुंच गई, जबकि सफ़ेद चना 53 रुपये इजाफे से 213 रुपये और दालों की नई कीमतें यूटिलिटी स्टोर्स पर आवेज़ा कर दी गई हैं। मेंबर कौमी असम्बली कादिर पटेल कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। लॉन्ग मार्च की तैयारियों से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। मुराद सईद समेत दीगर वज़रा ने हमेशा बदतमीज़ी करके ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया है। मुराद सईद का तनाज़ा, पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल भी मैदान में आ गए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल ने मुराद सईद के इल्जामात के जवाब में कहा कि वफाकी वज़ीर ने हमेशा पार्लिमान का तकद्दुस पामाल किया और अपोजिशन अरकान को बुरे अलकाबात से नवाजा। असेंबली का रिकॉर्ड, ऑडियोज, वीडियो सब मौजूद है। ये आपने शुरू किया है और अब आप एकदम से जब आप देख रहे हैं कि दिन ऐवानों में लर्जा तारी है तो अब अपनी सफाई देने पहुंच गए। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते थे, अब इतना मासूम बनने की भी जरूरत नहीं। कादिर पटेल ने कहा कि मुराद सईद की वजारत में टोल टैक्स 300 से 1300 रुपए तक हो गया। अवाम उनको दुहाइयां दे रहे हैं और ये उसे अपनी कारकर्दगी समझ रहे हैं, जबकि उनकी कारकर्दगी सिफर है। 300 रुपए का टोल 1300 तक पहुंचा दो और कहो कि जी मैंने महकमे के रेवेन्यू में इजाफा कर दिया। अगर आप 5000 कर दे तो और भी इजाफा होगा, लेकिन बोझ किस पे पड़ रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, आम आवाम पे। वो रोड जाते हुए, रोड क्रॉस करते हुए, टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए और वापस जाते हुए, आते हुए आपको माशाल्लाह वो गालियां और वो बददुआएं देते हैं कि आपको उसका अंदाजा नहीं। कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की भी मज़म्मत की और इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द कातिलों को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। कमिश्नर कराची ने पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे दी है। कमिश्नर कराची को पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार मेहदी ने दरख्वास्त दी थी। ज़िला पुलिस लॉन्ग मार्च काफ़िले को सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। कमिश्नर कराची ने पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे दी है, जबकि कमिश्नर कराची को पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार मेहदी ने दरख्वास्त दी थी। ज़िला पुलिस लॉन्ग मार्च काफ़िले को सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे, जबकि कमिश्नर कराची ने पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे दी है। कमिश्नर कराची को पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार मेहदी ने दरख्वास्त दी थी, जबकि पुलिस लॉन्ग मार्च काफिले को सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। वज़ीरों की परफॉर्मेंस पर दर्जा बंदी की तकरीब के हवाले से वज़रा में अभी तक अथल बछल मची हुई है, जबकि तकरीब तो गुजर गई लेकिन वज़रा ने शायद इसे दिल पर ले लिया है। आज़म की वज़ीरों की परफॉर्मेंस पर दर्जाबंदी की तकरीब अभी तक वज़ीरों को तंग कर रही है। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक इस पर क्या कहना था, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। टॉप 10 रैंकिंग आई, उसमें आपकी मिनिस्ट्री, जो कि आप खुद इतना काम IT करती रही, आपको किस रैंकिंग पर रखा? देखिए, ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी थी उस पर मिनिस्टर ऑफ IT को 15 नंबर पर रखा गया है और मैं समझता हूँ कि जो कि प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी है पूरी मिनिस्ट्री के, जो उनका फ़ैसला है हम उस पर सरहम तस्लीम करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अवाम फ़ैसला करती है, अवाम देखती है कि इसकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें मैंने अपने अवाम पे छोड़ा हुआ है, जो अवाम फ़ैसला करेगी हम उसे तस्लीम करेंगे। तो अमीन भाई, एक ना वजारत कानून जो इतनी कानून साजी हुई, साथ आप IT मिनिस्ट्री ने इतना काम किया जो कि हम पूरा दिन आपको ऐसी आप एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी कोई आप सेटिस्फाई नहीं कर सके वज़ीर आज़म? लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि जमहूरी तरीक़ेकार में क्या है कि अवाम उसको फ़ैसला करती है और सबसे अच्छी बात क्या हो कि 2023 जुलाई अगस्त में ग़ालिबन दोबारा इंतखाबात होने वाले हैं और जो चीज़ बैलेट से बरामद होगा मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अवाम उसे तस्लीम करेंगे। जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक के सवाल पर उनका कहना था, लॉन्ग मार्च करना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आना, तनकीद करना हर सियासी पार्टी का बुनियादी जमहूरी हक़ है। मैं समझता हूँ कि यस, तमाम सियासी पार्टियाँ अपना बुनियादी जमहूरी हक़ इस्तेमाल कर रही हैं और जब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगी, माजी में भी मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में अगर कोई लोग आए हैं और उन्हें कोई फैसिलिटेट करना हो तो हम बिल्कुल उन्हें फैसिलिटेट भी करेंगे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गुफ्तगू से ये बात वाज़े हो रही है कि इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के साथ खड़ी हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21।
वफाकी मुतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ व इंसदाद हरासगी ख़वातीन कशमाला खान कहती हैं कि ख़वातीन को बातमाद बनाने की ज़रूरत है। ख़वातीन हरासनी के मुतल्लिक़ शिकायत ज़रूर दर्ज कराएँ। ख़वातीन की हरासगी के बढ़ते केसेस शऊर उजागर करने कशमाला खान भी मैदान में आ गईं। डॉल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में आगाही सेशन से खिताब में वफाकी मुतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ व इंसदाद हरासानी कशमाला खान ने कहा कि हमारे पास ख़वातीन को हरासा करने के 4000 केसेस रिपोर्ट हुए। काली भेड़ों को रोकने के लिए CCTV मददगार साबित होंगे। 4000 केसेस नंबर आपको बता रही हूँ। हमने मैनी फोल्ड्स ये काम को बढ़ाया, मैनी फोल्ड्स। जो पहले नहीं था, लोगों के आने से ये नहीं हुआ कि हैरेसमेंट बढ़ गई, लोगों के रिपोर्ट करने से लोगों का एतमाद बढ़ गया। कशमाला खान का कहना था कि ख़वातीन को गैर जरूरी पैगामात भेजना, आवाज़ कसना, दुपट्टा खींचना और घूरना भी हरासगी के जिम्मे में आता है। किसी पिक एंड ड्रॉप से वो चलकर अंदर आ रही हैं या कोई आवाज़ कस रहा है उनके ऊपर, कोई सीटी बजा रहा है। एक बड़ा कल्चर था हमारे यहाँ पे कि बस स्टॉप पे बच्चियाँ खड़ी हैं तो कोई इस किस्म की आवाज़ कसेगा, या बाज़ारों के अंदर जाओ तो दुपट्टा खींच दिया, या ये सब चीज़ें हरासगी का हिस्सा है। कशमाला खान ने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि न सिर्फ ख़वातीन को बाएतमाद बनाया जाए बल्कि ख़वातीन को हरासगी की शिकायत दर्ज करके रोकथाम के इक़दाम की भी ज़रूरत है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। हफ्ते के दौरान डॉलर तगड़ा और रुपया कमज़ोर हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 15 पैसे महंगा होकर 175 रुपये 86 पैसे पर पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 15 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये 71 पैसे से महंगा होकर 175 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार रहा। एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 24 करोड़ डॉलर भी अदा किए। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपये 50 पैसे की सतह पर बरकरार रहा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क 1 रुपये 64 पैसे हो गया, जबकि यूरो 1 रुपये महंगा होकर 201 रुपये का हो गया और हफ्ते में बरतानी पाउंड 1 रुपये महंगा होकर 241 रुपये का हो गया है। मारूफ अदाकारा सरवत गिलानी समाजी कामों में भी पेश हैं। सरवत गिलानी नन्हे मुसव्विरों की हौसला अफजाई के लिए बच्चों के आर्ट मुकाबले पहुंच गईं। उनका कहना था कि वो मद्दाहों को जल्द अच्छी खबर देंगी। अदाकारा का मज़ीद क्या कहना था, जानते अपने नुमाइंदा राहिल बेग से। राहिल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकारा सरवत गिलानी, जो आज बच्चों के दरमियान मौजूद थी, जिन्होंने खूबसूरत पेंटिंग का भी मुजाहरा किया। तो सरवत, कैसा लगा नन्हे नन्हे मुसव्विरों की पेंटिंग्स देखकर? बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली हमने ये स्प्रिंग की लॉन्च की है हैबिट पे, और बहुत अरसे से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे कोविड की वजह से, एंड जितनी भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उनकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी ना कम हो गई। तो हमने ये कम्युनिटी क्रिएटिविटी को दोबारा उजागर किया है हैबिट पे, और ये हम हर फोर्टनाइट यानी हर 3 हफ्ते पे ये एक्टिविटी करेंगे एवरी 3rd सैटरडे, ताकि हम माओं से भी कुछ बातें कर सकें और बच्चों के साथ मिल के कम्युनिटी आर्ट कर सकें। बिकॉज आर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ बच्चे जो है वो खुल के अपने इजहार कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आर्ट के ज़रिए ही अमन पैदा किया जा सकता है। इसी तरह से इसमें से बहुत से मुसव्विर आगे निकलेंगे। और कुछ बात कर लेते हैं सरवत टीवी ड्रामों की। क्या कहेंगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किन में सरवत गिलानी नज़र आएंगी, क्या कहते हैं? देखें, अभी 20 साल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं एक्टिंग के, अब टाइम है कि मैं कम्युनिटी को कुछ वापस दूं। सो प्रोजेक्ट्स तो आप छोटे मोटे मेरे देखते रहेंगे, लेकिन अब फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो बच्चों और आर्ट और पेरेंट्स के ऊपर है। सो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो होने वाला है, जिसके बारे में आपको पता लगेगा सून, और आप लोग इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर, दावत दी जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट आर्ट एंड किड्स राइट नाउ। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये छोटी स्क्रीन का है, ये बड़ी स्क्रीन का है? थोड़ा सा हिंट दे दें हमारे व्यूवर्स को, क्या कहें? ये रियलिटी का है, जहां आप लोग सब आके अपना आर्ट एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग मिल के इसी तरह आर्ट बनाएंगे, रोबोटिक्स करेंगे, म्यूज़िक सीखेंगे, गार्डनिंग करेंगे। कोई एक ऐसी जगह सी है ये। बिल्कुल जी, असल ज़िंदगी जीने का तरीका यही है कि आप इन फ़नून से जुड़े रहें। और सरवत गिलानी बहुत जल्द एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ नज़र आ रही हैं, जिसका बहुत शुक्रिया आपका राहिल बेग।